गरीब मगर ईमानदार और मेहनती औरत थी। वो एक छोटी सी लड्डू की दुकान चलाती थी, जहाँ वो लड्डू बनाकर बेचती थी। तुम्हारे लड्डू बहुत स्वादिष्ट हैं। लगता है तुम्हारे हाथों में जादू है। राधा बहुत ईमानदारी से शुद्ध घी में लड्डू बनाती थी। उसके लड्डुओं की बढ़ती बिक्री से राधा के पड़ोसी जिग्नेश मिठाई वाले को बहुत जलन होती थी। अरे आओ बहन, कौन सी मिठाई लोगी? नहीं नहीं, हमें तो सिर्फ राधा के लड्डू ही चाहिए। लोग अब जिग्नेश की दुकान से मिठाई खरीदने के बजाय राधा से लड्डू खरीदते थे। ईर्ष्यावश जिग्नेश राधा के लड्डू का बहुत मजाक बनाता था। तुम्हारे लड्डू कितने फीके और पत्थर की तरह कड़क हैं। इन्हें बेचते वक्त एक हथौड़ा भी साथ में दिया करो तोड़ने के लिए। जिग्नेश की बातों से राधा बहुत दुखी होती, फिर भी वो पूरी मेहनत और ईमानदारी से स्वादिष्ट लड्डू बनाती और बेचती रही। धीरे धीरे राधा की लड्डुओं की दुकान मशहूर हो गई। दूसरे गांव से भी लोग उसके लड्डू खरीदने आने लगे। एक दिन एक बहुत बड़े सेठ ने अपने बेटे की शादी के लिए राधा को 5000 लड्डू बनाने का ऑर्डर दिया। कल सुबह मेरे घर पर 5000 लड्डू पहुंचा देना, बिल्कुल स्वादिष्ट, हमेशा की तरह। लड्डू आपके घर पहुंच जाएंगे। इतना बड़ा ऑर्डर मिलते ही राधा ने लड्डू बनाना शुरू कर दिया। एक के बाद एक वो लड्डू बनाती जा रही थी। और रात तक ही उसने सारे लड्डू बनाकर एक बड़े से बर्तन में रख दिए। सुबह ये लड्डू सेठ जी के घर पहुंचा दूंगी। राधा अपनी दुकान बंद कर निश्चिंत होकर घर चली गई। लेकिन उसके पड़ोसी दुकानदार जिग्नेश के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। वो चाहता था कि राधा के लड्डू सेठ जी के घर ना पहुंचे और सेठ जी राधा से गुस्सा हो जाएं। राधा की बदनामी होगी तो उसकी लड्डू की दुकान चौपट हो जाएगी। जिग्नेश अपनी दुकान में गया और एक बड़ा सा पिंजरा ले आया, जिसमें 3-4 मोटे चूहे बंद थे। उसने चुपके से राधा की दुकान में चूहे छोड़ दिए। ये मोटे भूखे चूहे सुबह तक सारे लड्डू चट कर जाएंगे। अगली सुबह राधा ने जैसे ही अपनी दुकान खोली, चूहों को देखकर वो चौंक गई। हाँ, ये चूहे मेरी दुकान में कहाँ से आए? हे भगवान, ये तो सारे लड्डू खा गए। अब मैं सेठ जी को क्या दूंगी? दूर खड़ा जिग्नेश राधा के लड्डुओं की बर्बादी देख बहुत खुश हुआ। चूहे लड्डू खा गए। सेठ जी के घर लड्डू पहुंचाने का वक्त हो गया था।
लेकिन राधा के सारे लड्डू तो चूहों ने बर्बाद कर दिए थे। राधा बुरी तरह रोने लगी। अब मैं क्या करूं? तभी उसकी नजर दुकान में कोने में रखे एक चमकते घड़े पर गई। ये घड़ा कहाँ से आया? ये तो मेरा नहीं है। राधा घड़े के पास गई। उसने घड़े के अंदर झांक कर देखा, पर वो खाली था। ये घड़ा यहाँ कौन रख कर गया? राधा ने घड़े को ध्यान से देखा, फिर उसके अंदर हाथ डाला तो उसके हाथ में 2 लड्डू आ गए। ये चमत्कार देख राधा चौंक गई। ये लड्डू कहाँ से आए? राधा ने फिर घड़े के भीतर झांक कर देखा, लेकिन घड़ा बिल्कुल खाली था। उसने एक बार फिर घड़े में हाथ डाला। इस बार भी उसके हाथ में 2 लड्डू आ गए। ये चमत्कार देख राधा बहुत खुश हो गई। ये तो जादुई घड़ा है जो मुझे हर बार 2 लड्डू दे रहा है। हर बार 2-2 लड्डू निकालकर राधा ने कुछ ही देर में 5000 लड्डू जमा कर लिए और उन्हें सेठ जी के घर देने चली गई। राधा को लड्डू ले जाता देख जिग्नेश भौंचक्का रह गया। इसके लड्डू तो चूहे खा गए थे, फिर इतनी जल्दी ये लड्डू कहाँ से ले आई? मुझे पता लगाना होगा कि आखिर राज क्या है। कुछ देर बाद लड्डू देकर राधा वापस अपने दुकान पर आई, तो फिर उसने घड़े में हाथ डालकर कुछ और लड्डू निकालना शुरू किया। दूर खड़ा जिग्नेश ये कमाल देखकर चौंक गया। अच्छा, तो इस घड़े की वजह से इसे लड्डू मिल रहे हैं। आज रात मैं इसका घड़ा ही चुरा लेता हूँ, फिर मैं भी घड़े से लड्डू निकाल कर बेचूंगा। जिग्नेश एक मौके के इंतजार में था। जब राधा ग्राहकों को लड्डू बेचने में व्यस्त हो गई, तो जिग्नेश ने वो जादुई घड़ा चुरा लिया। अब इस घड़े से लड्डू मैं निकालूंगा। जिग्नेश ने जैसे ही लड्डू निकालने के लिए घड़े में हाथ डाला, उसके हाथ में 2 लड्डू की जगह 2 जहरीले सांप आ गए। सांप देखकर जिग्नेश की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। सांप से पीछा छुड़ाने के लिए जिग्नेश घड़ा छोड़कर भाग गया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जो लोग मेहनत और ईमानदारी से काम करते हैं, उनकी हर मुश्किल आसान हो जाती है। लेकिन जो लोग दूसरों से जलकर उनका बुरा करने की सोचते हैं, वो खुद अपना ही बुरा कर बैठते हैं।